नाजरीन, आज हम हिरोशिमा और नागासाकी के चंद दिलखराश हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। जापान ने 19वीं दहाई में सुपर पावर होने के बाद तारीख की मुहलिक तरीन फौजी कार्रवाई चश्मज़दन में मुकम्मल हो चुकी थी। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:55 पर जापानी फ़िज़ाइया के तैयारों ने रियासत हवाई में वाक़े अमरीकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर एक मुहलिक हमले का आगाज़ किया। 2 घंटों के मुख्तसर दौरानिये में बहरी अड्डे पर लंगर अंदाज 5 अमरीकी जंगी बहरी जहाज तबाह होने के बाद डूब चुके थे। 16 बहरी जहाज़ों को जुज़वी नुकसान पहुंचा और आर्मी और नेवी के ज़ेर इस्तेमाल 188 तैयारे तबाह हुए। इस मुहलिक हमले में 3 अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ही बच पाए, क्योंकि अमूमन तो वो पर्ल हार्बर में ही मौजूद होते थे, मगर इस रोज़ वो खिले पानियों में तैनात थे। इन तबाहकुन हमलों में, जिन्होंने अमेरिका को दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर किया, 2400 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक जबकि 1178 जख्मी हुए। हमले के दौरान जापान के 100 से कम फौजी हलाक हुए थे। अगरचे ये हमला बहुत तेज़ी और जल्दबाजी में हुआ, मगर उसकी कड़ियां बरसों से जारी वाक़यात से जा मिलती हैं, जिसमें दूसरी जंग अजीम के आखिरी साल में इत्तेहादियों ने जापानी सरजमीन पर एक महंगे हमले की तैयारी की। इस अक़दाम से पहले एक रिवायती बमबारी और फायर बम्बिंग मुहिम थी, जिसने जापान के 66 शहरों को तबाह कर दिया। यूरोपीय थिएटर में जंग का इख्तिताम इस वक्त हुआ जब जर्मनी ने 8 मई 1945 को हथियार डाल दिए और इत्तेहादियों ने अपनी पूरी तवज्जो बहर अल-काहिल की जंग की तरफ मोड़ दी। जुलाई 1945 तक इत्तेहादियों के मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने 2 किस्म के एटम बम तैयार किए थे, लिटिल बॉय एक अफजूदा यूरेनियम बंदूक की किस्म का फिशन वेपन और फेट मैन प्लूटोनियम उम्पिल विजन किस्म का जोहरी हथियार। रियासत-ए मुत्तहिदा की आर्मी एयरफोर्स के 509 ओजामे ग्रुप को बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस के खुसूसी सिल्वर प्लेट वर्जन से तरबियत और लैस किया गया था और इसे मारियाना जज़ायर में टै में तैनात किया गया था। इत्तेहादियों ने 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम एलामिया में इंपीरियल जापानी मुसल्लह अफवाज के गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया, जिसका मुतबादिल फौरी और मुकम्मल तबाही था। जापानी हुकूमत ने अल्टीमेटम को नज़रअंदाज कर दिया। बमबारी के लिए बरतानिया की रजामंदी हासिल की गई थी, जैसा कि क्यूबिक मुआहदे की ज़रूरत थी, और 25 जुलाई को अमरीकी फ़ौज के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ जनरल थॉमस हैंडी की जानिब से एटम बमों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के अहकामात जारी किए गए थे। हिरोशिमा, कोकोरा, निगाटा और नागासाकी। इन अहदाफ का इंतखाब इसलिए किया गया कि वो बड़े शहरी इलाके थे जहां अस्करी तौर पर अहम सहूलियात भी मौजूद थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एक लिटिल बॉय को गिराया गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर एक फेट मैन को गिराया गया। अगले 2 से 4 महीनों में एटम बम धमाकों के असरात हिरोशिमा में 90,000 से 1,46,000 और नागासाकी में 60,000 और 80,000 के दरमियान लोग मारे गए। पहले दिन तकरीबन निस्फ हुआ। इसके बाद के महीनों तक बहुत से लोग जलने, ताबकारी की बीमारी और चोटों के असरात से मरते रहे, जो बीमारी और ग़िज़ाइयत की कमी के बाइस बने। अगरचे हिरोशिमा में एक बड़ी फौजी छावनी थी, लेकिन ज्यादातर मरने वाले आम शहरी थे। हिरोशिमा जापान का एक शहर है जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान रूनुमा होने वाले तबाहकुन वाक़यात की वजह से बैन अल-अक़वामी शोहरत हासिल की। 6 अगस्त 1945 को जंग के आखिरी मराहिल में अमरीका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराया। बम में एक अंदाजे के मुताबिक धमाका खेज कुव्वत 15,000 टन TNT के बराबर थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमरीका ने दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया, जिसे फेट मैन कहा जाता है। इस बम में 21,000 टन TNT के बराबर धमाका खेज कुव्वत थी। इसका फौरी नतीजा मुतअद्दिद ढांचे की तबाही, वसी पैमाने पर आग और जानों का एक अहम नुकसान था। एक अंदाजे के मुताबिक नागासाकी में तकरीबन 40,000 अफराद हलाक हुए। स्कॉलर्स ने आलमी तारीख और मकबूल सकाफत के समाजी और सियासी किरदार पर बम धमाकों के असरात का बड़े पैमाने पर मुताला किया, और बम धमाकों के इखलाकी और कानूनी जवाज के बारे में अब भी काफी बहस बाकी है। हामियों का दावा है कि कम से कम जानी नुकसान के साथ जंग को खत्म करने के लिए एटम बम हमले जरूरी थे। नाक़दीन का ख्याल है कि बमबारी जंग के खात्मे और जंगी जुर्म के लिए गैर जरूरी थी और शहरियों पर जानबूझकर जौहरी हमले के इखलाकी और इखलाकी मुज़मरात को नुमायां करते हैं।
ان واقعات نے تاریخ میں ایک اہم موڑ کا کام کیا۔ وہ جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا باعث بنے اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کا نشان لگایا۔ مزید برآں، بم دھماکوں نے جوہری تخفیف اسلحہ کی ضرورت اور دنیا بھر میں امن کی کوششوں پر بات چیت کا آغاز کیا۔ آخر میں، ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخیں جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے ہونے والے بے پناہ انسانی مصائب اور تباہی کی المناک یاد دہانی ہے۔ وہ سفارت کاری، امن اور ایٹمی جنگ کے خطرے سے پاک دنیا کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان واقعات کو یاد رکھنے سے ہمیں ایک ایسے مستقبل کے لیے جدوجہد کرنے میں مدد ملتی ہے جہاں ایسی تباہ کن کارروائیوں کا اعادہ نہیں ہوتا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔